हमारी ये दुनिया इतनी बड़ी है कि अगर कोई एक पॉइंट से पूरी दुनिया का ट्रेवल करता है और वापस से उसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसे 1365 दिन लगेंगे, यानी लगभग 3 साल और 7.5 महीने लगेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस दुनिया पे हम रहते हैं ये इस दुनिया का 1% भी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये छोटा सा पत्थर इस बड़े पत्थर से 10 गुना ज्यादा भारी है, तो आइए जानते हैं कि अगर जिस दुनिया पे हम रहते हैं ये सिर्फ 1% है तो हमारी ये अर्थ 99% क्या है, और आखिर क्यों ये छोटा सा पत्थर इस बड़े पत्थर से 10 गुना ज्यादा भारी है। तो चले चलते हैं एक ऐसे सफर पे जिसमें हम अपनी अर्थ को डीपली जानेंगे कि हमारी अर्थ आखिर किन चीजों से बनी है, कैसे बनी है और कब बनी है। तो चले बिना वक्त जाया के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ शाहिद शाही और आप देख रहे हैं शाहिद शाही यूट्यूब चैनल। हमारी ये अर्थ कुल मिला के 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है: लिथोस्फीयर, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो चले सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर दुनिया का आउटर मोस्ट लेयर है जहां पर हम रहते हैं। अगर हम इसके डेप्थ की बात करें तो ये 30 माइल्स से लेकर 40 माइल्स तक है, जहां पर ओशियानिक बेड्स में ये सिर्फ 8 मील्स तक गहरा है। और अगर हम फिर माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों की बात करें तो वहां पर ये 70 माइल्स तक गहरा है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये 30 माइल्स से लेकर 40 माइल्स तक गहरा लिथोस्फीयर इस अर्थ का 1% भी नहीं है। लिथोस्फीयर में डोमिनेंट मिनरल्स मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है और इसके नीचे 17 माइनर और मेजर प्लेट्स लगी हुई है। इन प्लेट्स के बारे में तो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी बढ़ते हैं अर्थ की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर की तरफ, मेंटल। मेंटल अर्थ का सबसे बड़ा लेयर है जो कि 2800 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक गहरा है और जो अर्थ का 68% मास ऑक्युपाई करता है। मेंटल में रॉक्स एक ऐसे फॉर्म में मौजूद है जो ना तो सॉलिड है और ना ही लिक्विड है, बल्कि सेमी मोल्टन फॉर्म में है। अगर हम मेंटल के टेम्परेचर की बात करें तो ये 2000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक है, जहां पर डोमिनेंट मिनरल सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है। मेंटल में हेवी मिनरल्स नीचे की तरफ है यानी आउटर कोर की तरफ है और लाइटर मिनरल्स ऊपर की तरफ यानी लिथोस्फीयर की तरफ है। अब बढ़ते हैं अर्थ के और लेयर की तरफ, द आउटर कोर। आउटर कोर मेंटल के नीचे और इनर कोर के ऊपर लाई करता है, जहां पर मिनरल्स बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है जो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक है और कुछ पुराने स्कॉलर्स के मुताबिक ये 10,000 डिग्री सेल्सियस तक है। इसमें डोमिनेंट मिनरल्स निकल और फेरस है। अब बढ़ते हैं इनर कोर की तरफ। इनर कोर हमारी अर्थ का इंटीरियर है जहां पर मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अगर हम इनर कोर के टेम्परेचर की बात करें तो ये भी 6000 डिग्री सेल्सियस तक है और पुराने स्कॉलर्स इसके टेम्परेचर को लेकर भी 10,000 तक दावा करते हैं। अगर इनर कोर के डोमिनेंट मिनरल्स की बात करें तो वो भी निकल और फेरस है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर इनर कोर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक है और आउटर कोर का भी, तो आखिर कैसे आउटर कोर में मिनरल्स लिक्विड फॉर्म में मौजूद है जबकि इनर कोर में सॉलिड फॉर्म में है। दोस्तों इसका जवाब है इनर कोर पे पड़ने वाला प्रेशर। इनर कोर के ऊपर लाई करने वाले लेयर्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से इनर कोर में मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक पत्थर का एग्जांपल दिया था। आखिर कैसे एक ही दुनिया पे एक पत्थर इतना भारी है और दूसरा पत्थर इतना हल्का? इसका जवाब है अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट डेंसिटी। तो आइए अब अर्थ की डेंसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की डेंसिटी की। लिथोस्फीयर की डेंसिटी है 2.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर पत्थर का वजन होगा 2.9 ग्राम्स। मेंटल की एवरेज डेंसिटी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको हम आउटर कोर से कंपेयर करें तो ये आउटर कोर के मुकाबले में इंतहाई कम पड़ जाएगा, क्योंकि आउटर कोर की डेंसिटी है 11 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इनर कोर की बात करें तो इनर कोर की डेंसिटी है 13 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इनर कोर से 1 सेंटीमीटर क्यूब पत्थर लेते हैं तो उसका वजन 13 ग्राम्स होगा, जहां पर अगर हम लिथोस्फीयर का 1 सेंटीमीटर क्यूब पत्थर लेते हैं तो उसका वजन 2.9 ग्राम्स होगा, जबकि इनर कोर के उतने ही पत्थर का वजन 13 ग्राम्स होगा। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि आखिर क्यों हमारी ये दुनिया कहीं लिक्विड है तो कहीं सॉलिड है और कहीं सेमी मोल्टन फॉर्म में है, और आखिर क्यों हमारी इनर कोर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है और लिथोस्फीयर की डेंसिटी इतनी कम? दोस्तों इसका जवाब है अर्थ के ओरिजिन में।
कि हमारी अर्थ कैसी बनी है। इस वीडियो में ये सब एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरी अगली वीडियो कंप्लीटली द ओरिजिन ऑफ अर्थ भी होगी कि आखिर हमारी ये अर्थ कैसी बनी है और हमारी अर्थ में ये डेंसर एंड मिनरल्स इनर कोर में क्यों पाए जाते हैं और लाइटर मिनरल्स लिथोस्फीयर में क्यों पाए जाते हैं और आखिर क्यों हमारी ये दुनिया कहीं सॉलिड है, कहीं सेमी मोल्टन है, तो कहीं लिक्विड फॉर्म में है। तो अगली वीडियो भी आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो और इससे आपने नॉलेज गेन किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे।